मेष नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नक्षत्र माला के 6वें नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं राहु। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ क्वालिटीज, कुछ ट्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों की पहले बेसिक जो है क्वालिटीज, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्द्रा नक्षत्र में जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल बातें करते हैं और खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं। जैसा कि राहु का स्वभाव है मोटिवेटेड रहना, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उनकी ऊर्जा है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। और एनर्जी ऐसी कि खत्म ही ना हो, यूज करते जाए खत्म ना हो, यूज करते जाए खत्म ना हो। किसी की भी फेकनेस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई इनके सामने फेक नहीं बन सकता। ये फेक बन जाएंगे लोगों के सामने और वो लोग नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कोई इनके सामने फेक बने तो ये झट से पकड़ लेते हैं। ये कुछ बेसिक ट्रेड्स की बात हो गई। ये सब राहु की ही क्वालिटीज हैं जो इनके अंदर आती हैं। अब हम इनकी कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइफ के जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप वाइज जो है इनका क्या रहेगा एंगल। रिलेशनशिप वाइज अगर आप देखें तो ये अपने पार्टनर से ट्रुथ एंड इंडिविजुअलिटी मांगते हैं। मतलब आप, सबसे बड़ी बात, आप हटके हों, भीड़ का हिस्सा ना हो और सच बोले अपने। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनसे सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ को वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर झूठ को पकड़ लेते हैं तो वो उसको साइडलाइन कर देते हैं पार्टनर को। दूसरी चीज, या तो ये फुली डिवोटेड रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ, या फिर बिल्कुल छोड़ देंगे। या तो फुली डिवोटेड रहेंगे या फिर फुली उनको साइडलाइन कर देंगे। इनका बीच में कुछ नहीं चलता कि अभी कूल डाउन पीरियड चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। या तो पार्टनर की तरफ फुली फोकस्ड, फुली डिवोटेड, या फिर पार्टनर को बिल्कुल साइडलाइन कर देना। ये इनमें क्वालिटी आपको देखने मिल सकती है। पार्टनर से शक करने की जो आदत है वो इनमें रहेगी। पार्टनर पे अपने शक करने की आदत इनकी रहेगी। ये आसानी से भरोसा नहीं करते हैं अपने पार्टनर पर। ये चीज आपको आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों में देखने को मिलेगी। ये हो गई कुछ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बात। अब हम बात करते हैं करियर पर्सपेक्टिव से। अगर हम करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्द्रा नक्षत्र के लोग बहुत ही, जिस फील्ड में होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड, उस फील्ड में फुली डिवोटेड रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। फुली डिवोटेड रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सक्सेस इनको उस मेहनत के साथ देखने को लाइफ में मिलती है, क्योंकि ये अपना एंडलेस टाइम लगा देते हैं। इनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल की होती है और अपनी एनर्जी को ये ऐसे चैनलाइज करते हैं कि उस चीज की जड़ तक पहुंचना, उस काम की जड़ तक पहुंचना, उस काम को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इनमें भर भर कर होती है। इसलिए ये जो भी काम करेंगे उसमें इनको अच्छी सक्सेस देखने को मिलती है। इनके लिए कोई अगर सूटेबल काम की बात करी जाए तो रिसर्च, क्योंकि उसमें हमें टाइम देना होता है और फिक्स्ड टाइम नहीं देना होता। रिसर्च में कितना भी टाइम लग सकता है, दिन और रात भी आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है,
नए नए एस्पेक्ट्स खुल रहे हैं जो चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो इनमें जिस चीज में फिक्स टाइम की जरूरत नहीं होगी उसमें आर्द्र नक्षत्र के व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल होंगे ज्यादा। जैसे शेयर मार्केट एनालाइज काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि ये डेटा को इंटरप्रेट और रीड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इनमें एक खासियत होती है कि इनका एनालिसिस जो होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि एनालिसिस जो है वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज है, और टाइम कंज्यूमिंग जो भी चीज रहेगी वो इनके लिए नेचुरली सूटेबल रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र के जन्मे लोगों की बात करते हैं। अगर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात करेंगे करियर को लेकर, तो एक चीज ये है कि ये बहुत रेस्टलेस हो सकते हैं किसी भी चीज को लेकर। रेस्टलेस का मतलब, रेस्टलेस यहां पर मैं करियर में ये बोल रहा हूं कि जैसे कोई रिसर्च कर रहे थे, जैसे अब उसका कोई आउटकम फिक्स्ड टाइम, ये टाइम तो अपना पूरा देंगे, लेकिन अगर उसका जो आउटकम निकला वो सही नहीं निकला, वो आउटकम निकल नहीं रहा, बहुत समय हो गया, इनमें पेशेंस की थोड़ी सी कमी हमें देखने को, पेशेंस की जो है कमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। बाकी करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके अदर पर्सपेक्टिव की, जो कि है हेल्थ। अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको हो सकती है एंजाइटी, स्टमक रिलेटेड डिसीजेस, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ब्लड प्रेशर इश्यूज। क्योंकि एंजाइटी दिमाग से जुड़ी है, सोचना, विचार करना, भ्रमित होना। स्टमक रिलेटेड डिसीजेस, राहु में आपके जो भी नक्षत्र है राहु के, उनमें अगर आपका बिगड़ा राहु तो आपको स्टमक रिलेटेड डिसीजेस जरूर देखने को मिलेगी। मेंटल प्रॉब्लम्स राहु देता ही है लाइफ में जब बिगड़ता है तो, और ब्लड प्रेशर इश्यूज भी जब भी बिगड़ेगा राहु तो वो आपको देगा ही देगा। बिगड़ कब रहा है वो आगे मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया कुछ हेल्थ पर्सपेक्टिव से। हेल्थ पर्सपेक्टिव के बाद हम बात कर लेते हैं इनके कौन सा पर्सपेक्टिव रह गया। हेल्थ पर्सपेक्टिव के बाद हम बात कर लेते हैं इनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव की। अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लोग आस्तिक हो सकते हैं, डीप, या नास्तिक हो सकते हैं, वो भी डीप। जो भी होंगे वो डीप होंगे। इन बिटवीन कुछ नहीं रहेगा, या तो नास्तिक होंगे फुली या आस्तिक होंगे। कुछ बीच का काम आर्द्रा नक्षत्री लोगों के साथ रहता नहीं है, मतलब वो डिलेमा में नहीं रहते इस चीज की कि मैं इस चीज को मानता हूं या नहीं मानता। 100% श्योरिटी रहती है, और यही चीज जो 100% श्योरिटी है हर चीज को लेकर, कभी कभी आप पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें कुछ जनरल एडवाइसेस हैं। आप जो है एडवाइस किसी की नहीं लेते, किसी की बात जो है वो आप नहीं सुनते, किसी की एडवाइस जो है आप नहीं लेते। आपको लगता है आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं। ये विलिंगनेस तो अच्छी है, कुछ भी अचीव कर सकता हूं, लेकिन जब इस थॉट को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और जब आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी तो आप
डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होंगे। तो ये कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की एडवाइस पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, आपने लाइफ में रिसर्च करी है, आपके पास बहुत नॉलेज आपने गेन करी है अपना टाइम लगाकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरे लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ चरणों के बारे में, जो कि हम हर नक्षत्र की एंडिंग वीडियो में करते हैं। इसके होते हैं 4 चरण। प्रथम चरण का स्वामी कौन होता है? गुरु। प्रथम चरण का स्वामी गुरु होता है, और जो गुरु होता है वो नैसर्गिक क्या है? शत्रु है। नक्षत्र स्वामी का नैसर्गिक शत्रु है। तो इस वजह से जो भी क्वालिटीज मैंने आपको दर्शाई, उसमें जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे किसी की यहां पर गुरु है, तो यहां पर जो एडवाइस वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, जो आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे वो किसी की एडवाइस नहीं सुनते, ये बात। उनमें एंजाइटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। ये दो जो खास मैंने डीमेरिट्स बताए थे, वो जो यहाँ पीक डीमेरिट यहां पर देखने को प्रथम चरण में आपको मिलेंगे। दूसरे चरण का स्वामी होता है शनि, जो कि राहु का क्या होता है? फ्रेंड। तो यहां पर आपको जो मैंने आपको बताया था, लग्न से मेहनत करना, किसी भी चीज के पीछे लग जाना और उसको प्राप्त करना और सांसारिक सुखों के पीछे भागना, उसमें जो दूसरे चरण में पैदा हुए लोग हैं आर्द्रा नक्षत्र के, उसमें वो सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि यहां पर शनि जो है वह शनि मकर राशि का है, और मकर राशि आपको मेहनती बनाती है। और यहां पर जब वो नक्षत्र स्वामी का मित्र हो जाता है, तब वो आपको सांसारिक चीजों के पीछे भागने की क्षमता प्राप्त करता है और उनको प्राप्त करने की साहस और बल आपको देता है। तीसरा चरण का स्वामी भी जो है वह शनि है, और यहां पर जो शनि है वह कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि का शनि जब राहु का मित्र होगा नक्षत्र स्वामी को, तो यहां पर आपको मेंटली बहुत टफ बनाएगा, और मेंटल लेवल पर जो भी ट्रॉमा आएगा आपकी लाइफ में, उसको आप इजीली फेस कर लेंगे, आपको फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। और जो मेंटल लेवल पर क्वालिटीज होंगी राहु की, जैसे छलना, किसी को यह लोग छलने में बहुत तेज हो सकते हैं, किसी को बेवकूफ बनाने में बहुत तेज हो सकते हैं, किसी पर ये मार्केटिंग में तेज हो सकते हैं, और जिस काम में किसी को कन्विंस करना हो उसमें तेज हो सकते हैं। तो यहां पर बैठा शनि आपको मेंटल लेवल पर जो क्वालिटीज है वो प्रोवाइड करेगा। तो चौथे चरण का स्वामी होता है फिर से गुरु, और ये गुरु जो है वो एनिमी है, और ये गुरु जो है वो मीन राशि वाला गुरु है, और ये मीन राशि वाला गुरु यहां पर राहु का शत्रु है। और ये शत्रु जो गुरु का है, ये आपको फिजिकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेट में कोई दिक्कत होना, शारीरिक कोई प्रॉब्लम होना, मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम्स होना, जो मैंने आपको डिसीजेस बताई थी राहु से रिलेटेड जो इस नक्षत्र की, वो इस चरण में पैदा हुए लोगों के साथ आपको देखने ज्यादा मिलेगा। जैसे पेट की कोई बहुत डिसीज होना, कोई सीरियस डिसीज हो जाना पेट की, इस प्रकार से आपको चौथे चरण में जो आर्द्रा नक्षत्र के व्यक्ति पैदा होंगे उनमें ये प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती हैं। तो जहां तक मुझे समझ है, आर्द्रा नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगले नक्षत्र में हम बात करेंगे गुरु के बारे में, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु के बारे में। धन्यवाद।